Hello students, now we are going to start क्वेश्चन नंबर 31। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 30 कंप्लीट किए हुए हैं। तो प्लीज़ हेलो अल्केन पार्ट 1 JEE और नीट का जो सेशन है इससे पहले अपलोड किया हुआ है वो आप कंप्लीट कीजिए, फिर ही यहाँ से आपको मज़ा आएगा कि कौन सा पार्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर 30 तक क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे बेटा। नाउ वी हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि विद द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड्स, बराबर है। तो ये ज़रा देखिए कि हेलोजन एसिड के साथ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देखिए कि प्रोपेन 1 ऑल है, फिर 1 2 3 4 ये है ब्यूटेन 2 ऑल। यहाँ पर है हमारे पास 1 2 3 4 यानी 2 मिथाइल और ब्यूटेन 2 ऑल। तो हमें ये चीज़ पता ही है कि यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है, जो अल्कोहल है उसका रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है बेटा, इट इज़ बेसिकली हेलोजन एसिड के साथ यानी ल्यूकास टेस्ट की बात कर रहे हैं। The reaction of halogen acid with alcohol proceed through the carbocation intermediate। तो greater the stability of carbocation। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकेंगे, इसके अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पर जो 31 है 31 उसका आंसर मैं लिख रहा हूँ कि भाई रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड। तो ये जो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड बेसिकली रहता प्रोसीड थ्रू कार्बोकैटायन के थ्रू ये प्रोसीड करेगा। ये एक इंटरमीडिएट है हमारा, कार्बोकैटायन क्या है, इंटरमीडिएट है। तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, greater the stability of carbocation, faster the reaction, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें मालूम ही है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन सा होता है, दैट इज टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, बराबर है। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो इस तरह से ऑर्डर रहता है। इसके बेसिस पे आप देखोगे 31 में बेटा देखो यहाँ पर क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ 31 में जो है हमारे पास ये कौन सा अल्कोहल है, टर्शरी, तो CBA आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये ऑप्शन जो है इसमें आंसर फाइनल आएगा 31 में बी, बराबर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। तो 32 में है हाउ मैनी नंबर ऑफ, बराबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्लियर दिखेगा क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स आर देयर ऑफ 2 3 4 ट्राइक्लोरोपेंटेनोइक एसिड। 2 3 4 ट्राइक्लोरोपेंटेनोइक एसिड, यानी सबसे पहले तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। तो स्ट्रक्चर किसका बनाना है, 2 3 4 ट्राइक्लोरोपेंटेनोइक एसिड, बराबर है, ये बनाना है। अब पेंटेनोइक एसिड के अंदर कैसा होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, ये है COOH 1 2 3 एंड 4, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है इसमें हमें स्टीरियोआइसोमर्स निकालने हैं। तो स्टीरियोआइसोमर्स जो निकालते हैं वो कौन सा फॉर्मूला होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो असिमेट्रिक कार्बन है। असिमेट्रिक कार्बन मतलब कायरल कार्बन। इस कार्बन के साथ एक COOH है, एक H है, ये पूरा ग्रुप है, ये Cl है। यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H। तो इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पर ये 1 2 3 है, यानी कि 2n, वेर n इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो 2 के पावर में 3 आ जाएगा, यानी कि आपको मिलेंगे टोटल 8 स्टीरियोआइसोमर्स मिलेंगे। 8 स्टीरियोआइसोमर्स वाला जो तुम्हारा है ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए, बराबर है, वो आपको कर लेना है। 33 वाले क्वेश्चन के अंदर कैसे होगा कि अगर आप देखोगे कि विच वन इज नॉट अ सैंडवेयर रिएजेंट, कौन सा सैंडवेयर रिएजेंट नहीं है, तो आप बहुत ही आसानी से पहचान सकोगे। तो आप देखिए यहाँ पर बेटा कि
33 है, उसमें Cu2Cl2 प्लस HCl है, Br2 प्लस HBr, Cu2Cn ट्वाइस प्लस KCN, और ये है Ki। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये डी ऑप्शन जो है बेटा, ऑप्शन डी विच इज नॉट अ सैंडमेयर रिएजेंट, बराबर है। तो यहाँ पर 33 में हम लोग क्या कर देंगे, ऑप्शन डी कर देंगे, बराबर। फिर 34 वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। 34 वाले क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो देखिए विच वन इज द स्वार्ट्ज रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है वो तो नाम से ही पता चल जाना चाहिए, फ्लोराइड के लिए बनाते हैं हम लोग, फ्लोराइड के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर है सी वाला Ca3Br प्लस AgF, NaNi दैट इज हैलोजन एक्सचेंज, ये होता है आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। यहाँ पर है आपका सोडियम के साथ ये वर्ड्स रिएक्शन है, AgF के साथ जो है Br से रिप्लेस हो जाएगा तो Ca3 प्लस AgBr आ जाएगा। तो यहाँ पर Ca3Br प्लस AgF जो है वहाँ से हमें पता चल जाना चाहिए Ca3 प्लस AgBr, सो दैट इज बेसिकली विच रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, बराबर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 34 वाला जो है उसके अंदर 34 वाले में ऑप्शन विल बी सी, ऑप्शन आएगा आपका सी। 35 वाला जो है उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे कि 35 वाला जो है which of the following statement is incorrect for bimolekular nucleophilic substitution reaction, यानी देखो ये N फॉर न्यूक्लियोफिलिक है, S यानी सब्स्टिट्यूशन, 2 यानी सेकंड ऑर्डर जो आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यस करेक्ट। इन SN2 रिएक्शन द सबस्ट्रेट डज नॉट अंडरगो हेटेरोलाइटिक फ्यूजन, SN2 हो और SN1 में, बराबर है। तो यहाँ पर आपके पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है हमारा ऑप्शन बी, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये भी सही है कि भाई उसमें हेटेरोलाइटिक फ्यूजन तो होगा नहीं SN2 मैकेनिज्म में, वहां पर तो एटैक की बात है, एक लिविंग ग्रुप है एक अटैचिंग ग्रुप है। द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, बराबर है। ये रॉन्ग है SN2 में, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बेटा क्या सीखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन उस केस में कैसा होता है कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी रॉन्ग। और SN2 रिएक्शन अकर्स इन अ सिंगल स्टेप विदाउट फॉर्मिंग इंटरमीडिएट, यस ये सही है, दिस पॉइंट इज करेक्ट। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में कैसे पहचाना है, बेंजालिक हैलाइड यानी बेंजीन के ऊपर CH2Cl, तो ये तो हो नहीं रहेगा, बराबर है। नेक्स्ट जो है आपके पास ये है 1 ब्रोमो इथाइल बेंजीन, 1 ब्रोमो इथाइल बेंजीन। तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाइए, देखो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो 36 के अंदर अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहला है हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड का मतलब है कि ये हुआ हमारा बेंजाइल क्लोराइड। ढूंढना क्या है, ढूंढना हमें है बेटा एलाइलिक हैलाइड, ओके एलाइलिक हैलाइड हमें ढूंढना है। तो ये तो नहीं है, ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है, इट इज बेंजाइलिक हैलाइड। ऑप्शन बी चेक करेंगे, ऑप्शन बी में कौन सा दिया हुआ है, इट इज 1 ब्रोमो इथाइल बेंजीन, यानी सबसे पहले बेंजीन ड्रॉ कर ले, इसके ऊपर CH2CA3 कर दो, यानी कि ये तुम्हारा CH2CA3 हो जाएगा इथाइल बेंजीन। अब यहाँ पर 1 पे ब्रोमीन है, तो ये मान लो कि यहाँ पर मैंने ब्रोमीन लगा दिया, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो इथाइल बेंजीन, बराबर है। ये भी आपका एलाइलिक तो है नहीं, फिर आपका आएगा सी, तो बोलेंगे यहाँ पर है 1 ब्रोमो बेंजीन। चलो ब्रोमो बेंजीन, 1 ब्रोमो बेंजीन क्या होता है, ब्रोमो बेंजीन में तो Br ही रहेगा। और लास्ट डी, तो डी ऑप्शन आपके पास है जो वो कौन सा है कि भाई 3 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कर लो, यहाँ पर डबल बॉन्ड के आगे साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, बराबर है। और यहाँ से नंबरिंग करें तो ये 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर Cl है, तो आप देखो ये क्लोरीन वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन ये नेबरिंग कार्बन कैसा हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज, सो दैट इज कॉल्ड एलाइलिक। इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो है वो अपना एलाइलिक हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड, बराबर। चलो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है अपने पास 37 जो है 50% ऑफ द रिएजेंट इज यूज फॉर द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन of 6.45 gram Ca3CH2Cl, what will be the weight of the main product obtained, बराबर। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, CA3CH2Cl अगर आप लोग कर लोगे, इसका क्या करने के लिए बोले डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब बीटा एलिमिनेशन जैसा ही हुआ, यहाँ से क्लोरीन जाएगा, ये अल्फा कार्बन, बीटा से क्या जाएगा H, तो -HCl, तो क्या मिलेगा हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, बराबर ऐसा। अब आप देखोगे कि 50% ऑफ रिएजेंट इज यूज
for dehydrohalogenation of 6.45 gram of CH3CH2Cl, what will be the weight of the main product obtained? ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। आप 2 मिनट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये रहा क्वेश्चन, बराबर है। फिर मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ कि क्या आंसर आ सकता है। चलो, तो यहाँ पर पॉज करके आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बराबर है। 37 वाले में क्वेश्चन हो गया। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो थोड़ा टेक्निक लगाएंगे कि भाई कार्बन और ये सब जो चीज़ें हैं इसमें एडिशन किस तरह से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू कैलकुलेट द मोलर मास। आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास कैलकुलेट करें। मोलर मास जो कैलकुलेट करेंगे आप लोग, उसमें आप देखेंगे कि CH3CH2Cl है, तो एक कार्बन है 2 है, तो 24 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर है 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 35.5, तो ये आ जाएगा 10, ये 4 और ये 1, तो आई थिंक 64.5 आ रहा है, इतने ग्राम, बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए तो ये 24 प्लस 4 यानी हो जाएगा 28 ग्राम। यानी कि आप क्लियरली देखो कि 64.5 पे कितना मिल रहा है, 28 ग्राम मिल रहा है। चलो क्लियर है। अब उसने क्या बोला, ऑर्बिटल एलिमिनेशन किसके प्रेजेंस में होता है, तो अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होता है, अल्कोहलिक KOH। अब आप देखेंगे उसने बोला हुआ है इक्वेशन में कि भाई 6.45 ग्राम जो है, और तब ये कितना मिलेगा, तो बहुत ही ईजी है। 6.45 पे ये हो जाएगा आपका 2.8 ग्राम। कितना हो जाएगा, 2.8 ग्राम। ये आंसर आया, लेकिन ये आंसर नहीं है। आप क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि 50% रिएजेंट इज यूज, ओनली 50%। तो 50% रिएजेंट यूज होगा तो प्रोडक्ट भी 50% मिलेगी, यानी इट विल बी नॉट 2.8 ग्राम, इट विल बी 1.4 ग्राम। सो दैट्स हाउ इट विल बी, फाइनल आंसर इज 1.4 ग्राम। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1.4 ग्राम। चलो, ये हो गया क्लियर। इस तरह से आपको करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा आपके सामने। क्या है, नेम द फॉलोइंग रिएक्शन इथाइल क्लोराइड सोडियम आयोडाइड एसीटोन, और यानी हेलोजन रिएक्शन हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन हो रहा है। तो वो स्वास रिएक्शन तो नहीं है क्योंकि फ्लोरीन नहीं है, वर्ड्स भी नहीं है। फिंकलस्टीन, यस फिंकलस्टीन इज द करेक्ट आंसर। फिंकलस्टीन जो है वो है यहाँ पर, यानी कि 38 जो है बेटा, उसमें आपका आंसर आना चाहिए बी, बराबर है। 39 की बात करेंगे हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट बेसिक। इसमें से कौन सा कंपाउंड बेसिक नहीं है, तो देखो NH2 है जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो बेसिक तो वैसे है, लेकिन मोस्ट बेसिक कौन सा है। अब NH2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये तो डोनेटिंग ग्रुप है ही। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चेक करना है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चेक करना है, बराबर है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है बराबर, वो सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कुछ कुछ जगह पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है, ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है। तो ऑप्शन बी जो है, बराबर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में भी आपको चेक करना पड़ेगा कि किसका ज्यादा किसका कम। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका पैरामिथोक्सेनिलीन, which is the oxidizing product obtained when benzene diazonium chloride reacts with phosphonic acid in presence of water, बराबर, phosphonic acid in the presence of water। तो आप ये देखेंगे व्हाट इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो बहुत ही ये जो क्वेश्चन है वो आई थिंक आपको थोड़ा सा पी ब्लॉक के बाद आ सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे, बराबर है। तो चलो मैं आपको ये एक आएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी आएगा, बराबर है। तो ये रिएक्शन जो है वो आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। एक तो हमारे पास है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड यानी ArN2+Cl-, ये तो आया सैंडमेयर में जो इंटरमीडिएट बनता था वो, बराबर है, एनिलीन में से। फिर इसका रिएक्शन इन्होंने बताया हुआ है कि फॉस्फोनिक एसिड का मतलब है H3PO2, जिसको हम लोग H3PO2 यानी हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी कहते हैं, और यहाँ पर है हमारे पास वाटर, बराबर है। चलो, तो इसका रिएक्शन कैसे होगा बेटा, आप देखोगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, ये एक हाइड्रोजन AR के साथ यानी ARH बनेगा बेंजीन, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, दूसरा हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ यानी HCl, और एक हो जाएगा हमारा H3PO3। सो दैट इज ऑल अबाउट H3PO3, दैट इज फॉस्फोरस एसिड। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस केस में ऑप्शन डी आएगा। चलो
41 वाला जो है इसको डिस्कस करेंगे। 41 वाले में क्या लिखा हुआ है ज़रा पढ़ो। द रिएक्शन ऑफ CA3 थ्राइस CONA विथ विच रिएजेंट इज द मोस्ट इजी, बराबर है। द रिएक्शन ऑफ CA3 थ्राइस ONA का जो रिएक्शन है यहाँ पर कौन से रिएजेंट के साथ ज़्यादा इजी होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर CA3CH2Br हमारे पास है, CA3CH2Br। ये जो है क्वेश्चन उसमें हमारा आंसर रहेगा बी, द रिएक्शन ऑफ CA3 थ्राइस COONA होना चाहिए यहाँ पर, अगर होना चाहिए तो भी, बराबर है। तो ये क्वेश्चन हम लोग चेक कर लेंगे बाद में। इसको छोड़ो, इसको अभी एलिमिनेट ही कर दो 41 वाला, बराबर है। इसके बेसिस पे अभी जाना मत बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज इम्प्रॉपर फॉर द टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन के लिए कौन सा इम्प्रॉपर स्टेटमेंट है। तो ये आपका लास्ट जो है पॉलीहेलोजन कंपाउंड उसमें से निकाला हुआ है क्वेश्चन का जो है, बराबर है, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो व्हेन इट कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ स्किन, मतलब टेट्राक्लोरोमीथेन, एक काम करो आप टेक्स्ट बुक जो है उसके अंदर टेट्राक्लोरोमीथेन पहले निकालो। तो टेट्राक्लोरोमीथेन जो है और उसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, बराबर, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। डाइक्लोरोमीथेन है आपके सिलेबस में, क्लोरोफॉर्म है, टेट्राक्लोरोमीथेन, बराबर है। तो आपके पास ट्राई आयोडोमीथेन भी है। टेट्रा यानी CCl4 हो जाएगा ना। तो CCl4 के बेसिस पे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि CCl4 के बेसिस पे क्या आएगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, या तो हाँ अच्छा, यहाँ पर व्हेन कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ स्किन रेड रैशेस आर फॉर्म, बराबर। तो ये मेरे लास्ट लेक्चर में भी है जो मैंने वहाँ पर किया हुआ है। तो ऐसा तो कुछ था नहीं। एट हाई टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विथ वाटर फॉर्म्स फॉस्जिन, बराबर है। फॉस्जिन जो है वो भी अच्छा। तो CCl4 के बारे में क्या जानते हो। एक तो रेफ्रिजरेटेंट, बराबर, यूज इन रेफ्रिजरेटेंट एंड प्रोपेलेंट्स। इट इज ऑल्सो यूज इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड बेसिकली और क्या है कि भाई गुड सॉल्वेंट भी है, एक्सटिंग्विशर भी है, बराबर, स्पॉट रिमूवर भी है, बराबर। ये सारे उसकी प्रॉपर्टीज है बेटा। तो उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में 42 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ए, बराबर। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको एलिमिनेट किया हुआ है, ये आएगा आपका ए, बराबर। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन 43 जो है उसके बेसिस पे भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, ये नेक्स्ट पेज पे है। अच्छा, तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शोज द आर कन्फिगरेशन, बराबर। अब RS कन्फिगरेशन के कुछ रूल्स हैं, बराबर। RS कन्फिगरेशन के कुछ रूल्स होते हैं। पहली बात तो RS कन्फिगरेशन जो है वो बहुत ही कम उसमें दिया हुआ है और NCERT में उतना डिटेलिंग है भी नहीं। तो R कन्फिगरेशन या S कन्फिगरेशन के लिए पहले आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे सकते हो, जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा, बराबर। तो उसके कुछ रूल्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप ये जो चीज़ें हैं वो करेक्ट कर सकते हो। तो चलिए एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले RS कन्फिगरेशन जो है उसके कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। ये एक टाइप का कन्फिगरेशन है जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन, बराबर है। RS नॉमेनक्लेचर दिया हुआ था खान एंड इनगोल्ड। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, खान भी बोल सकते हो, खान, इनगोल्ड, बराबर है। खान नहीं, शाहरुख खान नहीं है ये कोई। और प्रीलॉग, बराबर, प्रीलॉग। एक आता है एंटीलॉग, एक आता है लॉग और एक आता है प्रीलॉग। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम है। R का मतलब होता है रेक्टस, R का मतलब होता है रेक्टस। रेक्टस जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है राइट हैंड साइड। और S का मतलब होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर जो होता है वो होता है लेफ्ट हैंड साइड, बराबर है। ये मान के चलो। इसके बेसिस पे जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है बेटा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है मैं आपको बता दूं। स्टेप नंबर 1 जो बेसिकली क्या है कि स्टेप नंबर 1 जो है वो है डिटरमाइन सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ ग्रुप अटैच विद द असिमेट्रिक कार्बन, बराबर है। बेसिकली क्या है, डिटरमाइन सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ ग्रुप अटैच with asymmetric carbon,
असिमेट्रिक कार्बन, हमारा असिमेट्रिक कार्बन। टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑर्डर, पहला रूल है एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम। जो मान लो कि कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि उसको नंबरिंग देनी है, बराबर है। टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑर्डर द एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम और ग्रुप अटैच्ड टू द असिमेट्रिक कार्बन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। द एटम whose atomic number is the highest will receive first sequence, बराबर है। मान लो कि आपके पास इसमें एक सब रूल है, मान लो कि आपके पास हाइड्रोजन है, आपके कार्बन के साथ 4 में एक हाइड्रोजन, एक NH2 है, एक CH3H है और एक है ब्रोमीन, बराबर है। तो आप बताओ मुझे कि यहाँ पर ब्रोमीन का जो एटॉमिक, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर मालूम है 1 है, यहाँ पर पहले नाइट्रोजन का लेना है तो 7 है, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है ब्रोमीन का 35। तो इसका मतलब है इसके बेसिस पे ब्रोमीन जो है उसको हम लोग नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, बराबर है। इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2, फिर ये 3 और ये 4। ये पहला रूल है। पहला रूल क्या कहता है, हायर द एटॉमिक नंबर गेट्स प्रायोरिटी। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, हायर द एटॉमिक नंबर गेट्स प्रायोरिटी, प्रायोरिटी बराबर, यानी जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मान लो कि अगर आपके पास आइसोटॉप आ गए, आइसोटॉप्स, तो आइसोटॉप्स के केस में शॉर्ट ट्रिक बता दो, एटॉमिक मास, हायर द एटॉमिक मास नंबर गेट्स प्रायोरिटी, हायर द एटॉमिक मास गेट्स प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, बराबर ये हो जाएगा। मान लो कि आपके पास एक जगह हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, कार्बन है और ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन तो क्या हो गए आपके, ड्यूटेरियम और कार्बन तो क्या, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन आइसोटॉप हो गए ना। इसमें सबसे पहला नंबर किसका आएगा बेटा, ब्रोमीन, क्योंकि ये 35 है, फिर आएगा ये 6। अब इन दोनों के एटॉमिक नंबर तो सिमिलर हैं, तो पहला नंबर ड्यूटेरियम का आएगा क्योंकि 1D2 लिखते हैं और ये 1H1 होता है, तो ये आएगा प्रायोरिटी में 3rd नंबर पे और ये आएगा 4th नंबर पे, बराबर है। तो इसका जो है 1, फिर इसका 2, फिर इसका 3 और इसका 4, इस तरह से नंबरिंग आएगी। कार्बन के साथ अगर ये 4 ग्रुप हुए तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर के हिसाब से इट गेट्स द प्रायोरिटी। कार्बन 2nd नंबर पे आएगा, ये 3rd और ये 4th नंबर पे आ जाएगा। ये 2nd रूल है, बराबर है। 3rd रूल जो है हमारा, ये क्या कहता है कि 3rd रूल जो है बेसिकली वो क्या कहेगा, इफ द फर्स्ट एटम ऑफ द 2 ग्रुप अटैच टू द सिमेट्रिक कार्बन इज सेम। पहला, अगर मान लो कि एक ग्रुप है CH2OH और एक है हमारे पास इथाइल ग्रुप, तो पहला तो कार्बन हुआ ना दोनों में, तो आपको क्या करना है इस टाइम पे, देन सेकंड एटम ऑफ द ग्रुप इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर आपके पास ऐसे कोई 4 ग्रुप है, जैसे कि CH2NH2 हुआ, फिर है मान लो CH2OH है, तीसरा कोई ग्रुप अटैच है वो है CH2CH3, बराबर, और एक है CH3, तो प्रायोरिटी वाइज किसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, देखो सब में पहला तो कार्बन 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 ही है, बराबर, ये H लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें आप देखोगे कि कार्बन के बाद यानी ये वाला एलिमेंट नहीं, ये वाला एलिमेंट नाइट्रोजन, तो इसका नंबर, एटॉमिक नंबर है 7, इसका है 8, इसका है 6 और इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन है, तो ये 1, दैट इज द Z यानी एटॉमिक नंबर। अब इसके हिसाब से आप बताओ कि प्रायोरिटी सबसे पहले किसको मिलेगी, प्रायोरिटी सबसे पहले किसको मिलेगी, 8 वाले को, यानी ये 1 हो जाएगा, ये 2, फिर ये 3 और ये 4। इस तरह से आप ग्रुप को नंबरिंग दोगे, बराबर, बस ऐसा है। चौथा जो सब रूल है वो ऐसा कहना चाहता है कि अगर आपके पास कहीं पर डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके आपको क्या करना है, जैसे कि CH डबल बॉन्ड CH है, बराबर, तो उसको आप क्या करोगे, उसको ब्रेक, इसको इसकी इक्विवेलेंट गिनोगे बेटा। यहाँ पर कार्बन कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, यानी एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 कार्बन आएंगे, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करो वहाँ पर 2 कार्बन अटैच करवा दो, बराबर। मान लो कि आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो क्या करेंगे, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 कार्बन आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसकी और इसमें प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा, इसकी प्रायोरिटी कम है। अगर मैं प्रायोरिटी का ऑर्डर लिखूं तो प्रायोरिटी का ऑर्डर आप दिमाग में फिट कर लो, बराबर है। आयोडीन है, उसके बाद ब्रोमीन आ जाता है, उसके बाद क्लोरीन आ जाता है, उसके बाद SO3 आ जाता है H, उसके बाद SH आ जाता है, फिर आएगा आपका फ्लोराइड, बराबर, उसके बाद आपका आएगा
OCOR, ये भी एक ग्रुप है। इसके बाद आपका कौन सा ग्रुप आ जाता है, तो दैट इज अल्कोक्सी ग्रुप, ग्रेटर देन OR, अल्कोक्सी। उसके बाद आपका आ जाता है OH, बड़ा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। देन यू हैव NO2 ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा एमाइन ग्रुप, बराबर है। फिर आपके पास आ जाएगा NHR, बराबर है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा COR, सो तो नहीं गए ना, हाँ जगते रहे ना भाई, COOH, बराबर है। फिर आएगा COR, उसके बाद आएगा CHO, उसके बाद आएगा CH2OH, बराबर है, ये ग्रेटर देन। फिर आएगा CN, इसके बाद आएगा CH3, फिर ड्यूटेरियम, और फिर आएगा हाइड्रोजन। आप बोलोगे कि सर इतनी लंबी सीरीज याद करनी है, नहीं करने की, मैं ही बोल रहा हूँ ना आपको कि करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, बराबर है। मैं अभी आपको टेक्निक सिखा दूंगा। सेकंड जो मेन रूल है, ये पहले में 4 रूल्स हैं, अब सेकंड में क्या है कि इसको जब आप इस तरह से अरेंज करोगे तो कार्बन के साथ जो ग्रुप अटैच है, जो भी ग्रुप अटैच है, वो या तो 1 2 3 इस तरह से आएगा, और 4th नंबर इसके पीछे है, बराबर। मान लो कि 3 जो है वो ऐसे है, तो 4th जो है वो ऐसे होगा, बराबर। 4th यहाँ पर रहेगा, 3 ऐसे रहेंगे, तो आपके सामने 3 ही जो दिखाई देंगे, तो उसके बेसिस पे आपको नंबरिंग करनी है। अब यहाँ पर कार्बन है, 1 2 3 ऐसे क्लॉकवाइज घूमे, कार्बन है, और 1 2 3 ग्रुप जो है अगर ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो वो कहलाएगा आर कन्फिग्रेशन। क्या कहलाएगा, आर। और इसी तरह से अगर यहाँ पर मान लो कि ऐसा है कि ये 1 है, सेकंड ग्रुप यहाँ पर आ रहा है, थर्ड ग्रुप यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको कहेंगे एस यानी सिनिस्टर, बराबर। चलो ये तो बातें हो गई हमारी सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज बेस्ड। अब इसको अगर सीखे कि कैसे अप्लाई करना है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बराबर। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ऐसा ड्रॉ कर दूँ, अगर कोई मॉलिक्यूल, चलो ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें आप देखोगे यहाँ क्लोरीन है, बराबर है। यहाँ पर एक मैंने ले लिया, चलो ये हो गया प्रोपाइल ग्रुप, यहाँ पर हो गया CH2CH3 यानी इथाइल ग्रुप, और यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, बराबर। ऐसा जनरली 4th नंबर जो है वो वर्टिकल पे आना चाहिए, वर्टिकल पे आएगा तो सीधा आंसर आएगा, बराबर। वर्टिकल पे जैसे आ रहा है तो आप देखेंगे कि नंबर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो 1 नंबर दे दिया। 3 कार्बन है तो यहाँ पर सेकंड नंबर आएगा, क्योंकि ये प्रोपाइल ग्रुप है इथाइल ग्रुप से, तो ये प्रायोरिटी में है। और यहाँ पर आएगा नंबर 3, और इसका आएगा नंबर 4। 4 नंबर को छुपा दो, 4 नंबर को हाइड करो। 1 2 3 कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सो दैट कन्फिग्रेशन इज कॉल्ड आर। इसको क्या कहेंगे, आर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, आर। इस तरह से आपको इसका इंटरप्रिटेशन करना है। मान लो कि एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, 1 मोर एग्जांपल, बराबर। इट इज सपोज आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल है जहां पर ये 4 ग्रुप में एक है हाइड्रोजन, बराबर है, दूसरा है CH2CH3, एक है मिथाइल ग्रुप, और एक है आपके पास ब्रोमीन। चलो इसमें मैंने क्या सिखाया, पहला रूल अप्लाई करो, हायर द एटॉमिक नंबर गेट्स प्रायोरिटी। हायर द एटॉमिक नंबर गेट्स प्रायोरिटी के हिसाब से ये आ जाएगा 1, बराबर है, ये आपका 2, ये आपका 3, और ये आपका 4। इस तरह से आगे। अब आप 4 को छिपा दो, वर्टिकल में है ना, वर्टिकल में है तो कोई टेंशन नहीं है, वर्टिकल यानी इट इज फार फ्रॉम द व्यूअर। आपको 1 2 3 ऐसे ही फोकस करना है। 1 2 3 कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आंसर आएगा एस कन्फिग्रेशन। क्या आएगा, एस कन्फिग्रेशन, बराबर। इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन पूछा था इसमें भी करना है कि आर कन्फिग्रेशन कौन सा है। तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहला अगर हम लोग सब चेक करें 1 by 1, बराबर है, तो लेट अस चेक। ये देखो आप यहाँ पर ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन वाला है तो 8 नंबर, ये कार्बन 6 नंबर है, यहाँ पर एक ही 6 है, तो ये आएगा, ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2, ये नंबर 3। 1 2 3 कैसे घुमा क्लॉकवाइज, तो ये आर है बेटा, ये बराबर है। यहाँ पर फिर हम लोग देखेंगे कि OCH3, अगर आप सीरीज में भी देखोगे तो OCH3 जो है बराबर, OCH3 यानी अल्कोक्सी ग्रुप जो है बेटा वो आगे है, किससे, OH से, बराबर है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया ना, ये रहा आपका सीरीज, तो ये सीरीज के अंदर आप चेक करोगे तो ये OR है और ये OH है। तो अगर इस तरह से कोई एग्जाम्पल आ जाता है, कौन सा, ये वाला एग्जाम्पल, तो इसमें किसको पहला नंबर दोगे, ये आपको हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 4, तो ऐसे घूमेगा ना एंटी क्लॉकवाइज। इसको तो 4th नंबर को नहीं कंसिडर करना है। फिर दूसरी बात देखो, यहाँ पर है ये
OH वाला, ये एग्जाम्पल खास करके देखना, तो वो S हो गया। C वाला एग्जाम्पल जो है, बराबर है, मैं आपको चारों फटाफट ड्रॉ करके बता देता हूँ। A वाला जो है बेटा ये रहा एग्जाम्पल आपका, ये रहा, बराबर। तो यहाँ पर OCH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। इसमें आप चेक करो तो नंबरिंग करो फटाफट। तो नंबरिंग में मैंने आपको बोला कि ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा। तो 1 2 3 जो है कैसे घूम रहा है, 1 2 3 क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दैट इज R। यही आपका सही आंसर, यही है वो राइट चॉइस बेबी, बराबर। बेबी बेबी नहीं बेबी, चलो बी बेबी पे भी आ गया। चलो अब सेकंड जो मॉलिक्यूल तुम्हारा दिया हुआ है वो है ये वाला। चलो अब यहाँ पर है OCH3, यहाँ पर है OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3, ऐसा है। अच्छा, तो ये OCH3 है, यहाँ पर OH है, तो OCH3 और OH में से बड़ा कौन? OCH3 और अल्कोक्सी, भूल गए, ये अल्कोक्सी, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये 4 नंबर। तो 1 2 3 1, ये 1 2 3 उल्टा घुमा बे, ऐसा आएगा। चलो सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। सी वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सी वाले ऑप्शन में हमारे पास है ऐसा, ऐसा, ऐसा यानी कैसा, CHO। देखो 4th नंबर जो है ना, जब कभी भी 4 नंबर वाला ऐसे आता है, ऐसे, ऐसे यानी कैसे, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा उसको चेंज कर देने का। ये मैंने ये एप्लिंग भाई साहब बोल के गए, एप्लिंग रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। यहाँ पर OH बराबर है, तो इसको नंबर देंगे हम लोग 1, फिर इसको नंबर देंगे हम लोग यहाँ पर, ये हो जाएगा CHO, तो CHO वाला जो है ज्यादा है, 2 आ जाएगा, ये आएगा 3 और ये आएगा 4। अब देखो 1 2 3 कैसे घुमा, क्लॉकवाइज घुमा ना, क्लॉकवाइज घुमा तो आंसर आना चाहिए R, लेकिन कट, मैंने क्या बोला था कि जो आंसर है उसको इन्वर्स कर दो, क्योंकि हाइड्रोजन 4th नंबर जब कभी भी 4 नंबर ग्रुप वर्टिकल पे हो तो आंसर एज इट इज लिखते हैं, बराबर। 4th नंबर वाला ग्रुप जब हॉरिजॉन्टल हो तो जो आंसर आता है उसका इनवर्स यानी R आवे तो S, S आवे तो R, ऐसा करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट जो है आपके पास वो है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? तो डी ऑप्शन में हमारे पास है ऐसा कुछ, यहाँ पर है NH2, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है H। आप बताओ मुझे बेटा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 8 नंबर, ये 7 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। तो 1 2 3 कैसे मैं क्लॉकवाइज घुमाना, तो क्या आना चाहिए R, मैंने बोला था, लेकिन कैंसिल करके क्या कर दो S, तो बाकी सारे S है। सिनिस्टर है, पहला वाला जो था वो R था। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो क्रैक हो जाएगा। A इज द करेक्ट आंसर, A आपका सही आंसर है। द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके नीचे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता रहेगा भाई, बराबर है, पढ़ते रहो, पढ़ने से मतलब है, मेथड कोई भी हो। 44 पे पहुंचे हम लोग। द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ विच रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज यूज एज अ एनेस्थेटिक। अरे बाप रे, एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक में क्या होता है? तो देखो क्लोरल प्लस COH ट्वाइस, पहला ही आएगा A, कैसे आएगा? तो क्लोरल, हाँ, CaOH ट्वाइस है, टंग चिपक जाती है बोलने में, क्लोरल, हाँ आ गया, चलो क्लोरल और COH ट्वाइस। तो आपका ये जो देता है बेटा वो देता है CaCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, और CaHCOO ट्वाइस कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये जो भाई साहब है, इसको जैसे ही रुमाल में डाल के आप इनहेल करते हो तो खोपड़ियाँ घूम जाती है, खोपड़ियाँ घूमेगी तो ये एनेस्थेटिक बनेगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बराबर है। 45 वाले में कैसे जाएंगे हम लोग? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन इट्स क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? आइसोपेंटेन, सारे के सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, दिमाग चलना चाहिए, बराबर, दिमाग चलना ही चाहिए, है, हाँ है, क्या दिमाग तो चलना चाहिए, बराबर है। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन यानी सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या? मिथाइल ग्रुप, और ये हो गया चलो आपका ऐसा आइसोपेंटेन है बेटा, ये आइसोपेंटेन,
अब इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो या तो यहाँ से जाएंगे, ये दोनों सिमिलर कार्बन है, यहाँ से मोनोक्लोरिनेशन होगा, अलग प्रोडक्ट मिलेगी, यहाँ से अलग, तो ये तो आएगा नहीं, तो ये वाला रॉन्ग है, बराबर है, ए ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। 45 वाले में ए ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कौन सा आएगा बबुआ? तो चलो चेक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन यानी 1 2 3 4 5। इसमें आप देखोगे तो दो टाइप के मिल सकते हैं, या तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है टर्मिनल पे वो प्राइमरी हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो दो मोनोक्लोरिनेशन में दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, या तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा या तो यहाँ से जाएगा, तो ये ऑप्शन बी भी रॉन्ग है हमारे पास। और है हमारे पास नियोपेंटेन, आया हमारा चमकता सितारा। नियोपेंटेन यानी कुछ ऐसी खोपड़ियाँ जो यहाँ पर दिख रही है, ये जो है वो एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन उठा लो, क्लोरीन ऐड करो तो एक ही मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट मिलेगी। Only one monochloro product will be obtained in the presence of sunlight. There is no other product. So it will be कि यहाँ पर इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो यहाँ से ही हाइड्रोजन रिमूव होगा जो सारे के सारे प्राइमरी हाइड्रोजन है, बराबर। डी भी नहीं आएगा क्योंकि डी में तुम्हारा नॉर्मल ब्यूटेन है, बराबर। नॉर्मल ब्यूटेन में भी क्या होगा, ये सही है, ये सी ऑप्शन है। नॉर्मल ब्यूटेन में क्या होगा, CH2 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 CH3, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, डी वाला भी, बराबर है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आंसर आया तो क्वेश्चन भूल गए, क्वेश्चन आया तो आंसर भूल जाते हो, बराबर है। एक गाना है ना, आपने सुना है, कौन से मूवी का है वो, बचपन सारा जला दिया H2SO4 ने, क्वेश्चन क्या था पता नहीं, बराबर है। और जब आंसर आया तो क्वेश्चन भूल गए, क्वेश्चन आता है तो आंसर भूल जाते हैं। तो 45 वाले में हमारा जो है ये रहा, 45 वाले में आएगा सी, क्या आएगा, सी, बराबर है। चलो आगे मूव करें अब हम लोग। नेक्स्ट टू दैट, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड बोले तो 46 वाला जो क्वेश्चन है, विनाइल क्लोराइड यानी क्या, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, गिन लेने के। इसमें 46 वाले में आपके पास 5 सिग्मा और 1 पाई, ये 1 पाई दिख रहा है, बाकी इन दोनों के बीच में 2 सिग्मा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सिग्मा एंड 1 पाई। हो गया, बहुत ही पपलू जैसा क्वेश्चन था। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग, 47 में क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स आर एक्सटिंग्विशर, एंटीसेप्टिक, इंसेक्टिसाइड, एनेस्थेटिक। बहुत ही डांसू क्वेश्चन, जबरदस्त, यानी कि सारे के सारे इसने डाल दिए हुए हैं। तो आप देख लो कि सबसे पहली बात एनेस्थेटिक से पकड़ सकते हो, एनेस्थेटिक जो है, बराबर है, उसी से आइडिया आना चाहिए। एनेस्थेटिक यानी कौन, क्लोरोफॉर्म, बाकी कहीं में क्लोरोफॉर्म लास्ट में है नहीं। बस अगर आपने पॉलीहेलोजन के प्रॉपर्टीज यूजेस नहीं पढ़े हुए तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एनेस्थेटिक का नॉलेज हुआ तो भी आंसर आ जाएगा कि सी आंसर है। तो 47 में आंसर क्या आएगा आपका, 47 में आएगा सी। 48 वाले में अगर आप ट्राई करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पोलरीमीटर इज यूज टू डिटरमाइन ऑफ कंपाउंड, तो बहुत ही नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। कैपिटल DL नहीं, स्मॉल DL कन्फिग्रेशन, यानी 48 में आंसर आएगा आपका बी, बराबर है। 49, चलो हम लोग हाफ सेंचुरी के नज़दीक है। 1,2 डाइक्लोरोइथेन इज विच टाइप ऑफ हैलाइड। 1,2 डाइक्लोरो यानी एडजेसेंट एटम पे, एडजेसेंट एटम पे यानी विसिनल, तो 49 में आपका आएगा बी, 49 में आपका आएगा बी ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। चलो 50 पे है हम लोग, 50 पे, तो 50 पे क्या, विलियमसन सिंथेसिस इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस जनरली SN2 रिएक्शन होता है। विलियमसन सिंथेसिस जो है वो आपने पढ़ा ही है, वहां पर दिया भी है, SN2 रिएक्शन है ये। 51 वाला जो क्वेश्चन है, एडिशन रिएक्शन ऑफ आल्किन विथ हाइड्रोजन हैलाइड नोन एज। अब देखो एडिशन, आल्किन है उसमें हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करना है, बराबर है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि चलो मैं एक आल्किन ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और HCl ऐड करवा रहा हूँ, तो एक हाइड्रोजन फर्स्ट पे, Cl सेकंड पे, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2Cl, सो दैट इज कॉल्ड इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड जो है यानी हाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ, तो बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर आएगा, ऑप्शन बी आएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, बराबर। 52 जो है उसमें कैसे आएगा, 52 के अंदर कैसे आएगा, विच कार्बन, ओके, विच कार्बन हेलोजन बॉन्ड हैज द लोएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी।
लोएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी में देखो, लोएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी यानी क्या, देखो क्लोरीन ब्रोमीन ये सब में एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा आयोडीन की है, आयोडीन की एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या होगा कि बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। यानी डी जो है वो सही आंसर है कि 52 जो है इसमें आंसर आएगा आपका डी, लोएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी किसकी, बाय सी आई बॉन्ड की। 53 वाला जो है उस पर ध्यान देंगे तो द नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड्स इन ऑरेंज एजोडाई, ये आपका है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ऑरेंज एजोडाई हाउ मेनी रिस्पेक्टिवली। अब ये सही में बताओ तो ऑरेंज एजोडाई वाला जो क्वेश्चन है आपका, बराबर नाइट्रोजन के बाद ही करो तो अच्छा है, बराबर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स करोगे उसके बाद आपको पता चलेगा। 26 एंड 7 आंसर ये रहेगा सी, तो 53 में मैं सी लिख देता हूँ। फिलहाल ऑरेंज डाई आपको मालूम नहीं है इसलिए, बराबर 54 वाला जो क्वेश्चन है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बाद आ जाएगा आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हेलोजिनेटेड कार्बन वर्सेस sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हेलोजिनेटेड कार्बन वाला sp3 हाइब्रिडाइजेशन, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो हेलोजिनेटेड कार्बन sp2 डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड, हेलोजन वाला कार्बन ये बेंजीन वाला कार्बन है तो sp2 हाइब्रिडाइज है, हेलोजन वाला कार्बन डबल बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइज, हेलोजन वाला कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो 54 जो है उसमें आपका आएगा डी, बराबर है। इसके बाद 55 वाले में चेक करेंगे कि 55 द रेट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, बराबर है। सेकंड ऑर्डर यानी क्या कि ये रहा क्वेश्चन आपका, द रेट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन SN2 की बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर यानी, तो वो तो क्या होता है कि ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट, यस ये सही है, प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर बिल्कुल नहीं, तो 55 जो है उसमें आंसर आपका क्या रहेगा बेटा, बी आएगा। 56 वाले में अगर हम लोग देखेंगे, 56 वाला जो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द करेक्ट कन्फिगरेशन फॉलोइंग स्ट्रक्चर, बराबर कन्फिगरेशन की बात है कि यहाँ पर देखो बहुत ही क्लियर सी बात लिखी हुई है, मज़ेदार है कि एस है कि आर है वो पहचानना है, टेक योर टाइम, बराबर आराम से करो, फिर मैं करवाता। चलिए ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है उसमें आपको करना क्या है, आप जरा ध्यान से देखेंगे कि जहाँ जहाँ पी है वहाँ पर आयोडीन, क्यू है वहाँ ब्रोमीन, आर की जगह हाइड्रोजन, एस की जगह क्लोरीन लगा देना है। ये RS अभी मैंने आपको रूल सिखाया हुआ है, अगर आपने ना पढ़ा हो तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है वहाँ पर पूरा RS डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, देन चेक इट आउट और उसके बाद ये आप सॉल्व कीजिए, बराबर है। ऐसे भगा देने से MCQ नहीं आते, आराम से मेरे साथ MCQ सॉल्व करते जाइए तो आएंगे, बराबर। तो ये चीज़ें दिमाग में होनी ही चाहिए कि किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करना है। ओके, तो सबसे पहला जो है बेटा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, आप देखो मैं यहाँ पर सारे के सारे ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बराबर। तो ये कार्बन है, क्वेश्चन नंबर ओके 56 का हम लोग कर रहे हैं डिस्कशन। कार्बन है उसके अंदर, हाँ है ना भाई, यहाँ पी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, आयोडीन लिख लेते हैं, बराबर। फिर क्यू की जगह क्या लिख लेते हैं, ब्रोमीन लिखेंगे। यहाँ पर आर है तो हाइड्रोजन आएगा, एस की जगह पर क्लोरीन आएगा, तो ये स्ट्रक्चर नंबर ए हुआ, बराबर। स्ट्रक्चर नंबर बी जो है उसमें कार्बन है, ऊपर मैंने लिखा है आर, ऊपर आर है ना क्वेश्चन, मैंने थोड़ी क्वेश्चन में तो दिया है, हाँ देखो ज़रा, ये हाइड्रोजन, पी की जगह पर आयोडीन, क्यू की जगह पर ब्रोमीन और यहाँ पर एस की जगह पर क्लोरीन, चलो ठीक है। सी जो स्ट्रक्चर है बेटा, सी वाला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन, कार्बे ड्रॉ, साथ में ड्रॉ करता चल फटाफट। आर की जगह पर एच आएगा, एस की जगह पर क्लोरीन, फिर यहाँ पर क्यू की जगह पर आएगा आपका ब्रोमीन, बराबर। पी की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर आयोडीन, चलो डन 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 डन। अब करेंगे चेक कि कौन सा है। देखो ब्रोमीन का आयोडीन जो है बेटा उसका एटॉमिक नंबर सबसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो बट ऑब्वियस है कि ये आपका रहेगा नंबर 1, बराबर है। ये आपका 2, ये आपका 3 और 4 नंबर हाइड्रोजन वर्टिकल पे है, तो जो आवे वो आंसर सही। 1 2 3 कैसे घुमा, क्लॉकवाइज, यानी कि आएगा आर, ये आर कन्फिगरेशन है बेटा। अगर यहाँ की बात करेंगे तो नंबरिंग तो बहुत ईजी हो गई, ये 1 कर दो, ये 2 कर दो और ये 3 कर दो, चलो, और ये 4, तो 1 2 3 कैसे घुमा, क्लॉकवाइज घुमा, 1 2 3 क्लॉकवाइज घुमा, तो ये भी आपका आएगा आर।
इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। लेकिन यहाँ पर फोर्थ जो ग्रुप है वो कहाँ पर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल। मैंने क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल में जब कभी फोर्थ ग्रुप आता है तो जो आंसर आएगा उसका आपको क्या लेना है, रिवर्स, बराबर है। यानी कि 1 2 3 आंसर आपका क्या आया, आर आया ना, लेकिन लेना क्या है, एस। तो अवर करेक्ट आंसर विल बी RRS। ऐसा कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ये ऑप्शन सी जो है, सी RRS, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बराबर है। इस तरह से आपको ये करना है। चलो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये रहा, तो हाउ मैनी कायरल कार्बन एटम्स आर देयर इन 1 chloro 2,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बराबर है। अजीब वो गरीब क्वेश्चन है ये, बराबर। चलो करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लो, इसके बेसिस पे स्ट्रक्चर बनाओ। क्या लिखा हुआ है कि 1 chloro 2,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो पहले तो ये चकेड़ा बना दो। चकेड़ा यानी क्या, 57 वाले में है ना, साइक्लोहेक्सेन यानी क्या, ऐसा एक मस्त साइक्लोहेक्सेन बना देने का। अब हमारा स्टार्टिंग होगा 1 क्लोरो से, तो 1 पे मैंने क्लोरीन कर दिया, 2 पे मैंने मिथाइल 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी आ जाएगा CH3। चलो डन है। अब ये जो है इस तरह से जो घूम रहा है, ये तो सबसे तो हो गया। चलो भाई, हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर देयर इन 1 chloro 2,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बराबर है। तो इसको थोड़ा सा आप देखो, तो जो सब्स्टिट्यूटेड नहीं है वो तो आएगा ही नहीं, बराबर है, क्योंकि ये तीनों तो क्या होंगे, यहाँ पर CH2, ये CH2 और ये CH2। इस कार्बन के साथ, तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक ये वाला कार्बन, बराबर। लेकिन ये वाला कार्बन जो है डिफरेंट है, ये वाला कार्बन तो डिफरेंट ही है, तो ये वाला कार्बन जो है वो सिमेट्रिक हुआ कि नहीं, यस। क्या असिमेट्रिक हुआ गोचू, ये कायरल कार्बन है। चलो अब नीचे, तो ये वाला कार्बन तो चलो सिमेट्रिक है, 2 हाइड्रोजन है। इसकी चेक करते हैं, तो ये कार्बन के साथ यहाँ कार्बन है जहाँ पर कुछ भी अटैच नहीं है, यहाँ पर है, बराबर है, Cl अटैच है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कायरल कार्बन इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप चेक करो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन होगा ना इधर, ये आया। इस कार्बन के साथ क्लोरीन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ, तो ये कार्बन है कायरल, यानी कि ये कार्बन भी गिनेंगे एज अ कायरल कार्बन में। और यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आएगा। चलो इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर, ओके। तो हाँ मैंने कायरल कार्बन, अब ये आप बता दो, ये कार्बन के साथ यहाँ पर जो है CH3 है, बराबर। तो इसका आंसर जो है वो आना चाहिए 2, क्योंकि यहाँ पर ये कायरल कार्बन ये है, ये 3 तो है ही नहीं। इसकी बात करेंगे तो ये कार्बन में यहाँ पर भी सिमिलर है, यहाँ पर भी सिमिलर है, लेकिन हाँ इस कार्बन के साथ ये CH3 है और एक हाइड्रोजन है। चलो ये दोनों ग्रुप तो अलग अलग है, लेकिन ये दोनों ग्रुप सिमिलर जा रहा है, तो आई थिंक इट विल बी 2 आंसर आएगा। स्टीरियो हाइमोनिक कायरल कार्बन आर देयर इन 2, तो 2 जो है वो C ऑप्शन में है, बराबर, C ऑप्शन में है। 57 कहाँ गया, ओके ये रहा, तो इसमें 57, 2 आंसर विल बी देयर। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ट्रू एंड फॉल्स, बराबर। तो आप देखो, इन SN1 रिएक्शन ऑलवेज रेसिमी मिक्सचर इज फॉर्म। SN1 में और SN2 में क्या होता है, 50% केसेस में रेसिमी मिक्सचर फॉर्म होता है, बराबर। अकॉर्डिंग टू द थियरी 58 वाले में ये फॉल्स ही है। SN1 रिएक्शन अकर्स थ्रू द कार्बोनियम और कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म, कार्ब गैटन होता है घोंचू। SN2 रिएक्शन अकर्स थ्रू फ्री रेडिकल, ना बा नहीं आता है ऐसा कुछ, फॉल्स यानी ऑप्शन ए। तो 58 में यहाँ पर ही मैं लिख दूँ तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ओके। अब हम लोग करेंगे आगे 59 वाला क्वेश्चन है, गिव द प्रोडक्ट फॉलोइंग रिएक्शन। ये एनिलीन NaNO2 और 2HCl 273 से 273 0 to 5 होता है ये केल्विन, सॉरी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। दैट इज बेसिकली डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये आपका एक डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है, बराबर है, जिसमें से क्या मिलता है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ 59 वाले में। तो 59 वाले में क्या आएगा, यहाँ पर ये लिखो आप साथ में, बराबर है। यहाँ पर आएगा ये NH2 when it is reacted with NaNO2 and 2HCl at the 273 Kelvin 278 Kelvin, बराबर है।
अब यहाँ पर आपको आगे क्या करना है, तो आप देख सकते हो कि ये जो है वो बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन के अलावा और उसके ऊपर लगेगा N2+Cl-। क्या हो जाएगा, N2+Cl-। ये हो जाएगा BDC। ये मेन प्रोडक्ट आपकी, बराबर, ये मेन प्रोडक्ट आपकी आ जाएगी इसके अंदर BDC की। बस वही तो पूछा है। तो 59 में बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, बराबर, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। मेन प्रोडक्ट की बात है, बाय प्रोडक्ट पूछा ही नहीं है, तो आंसर ए। 60 वाला मेंशन द कंपाउंड नॉट कंटेनिंग एनी कायरल कार्बन एटम, बराबर, तो सारे के सारे ड्रॉ करने पड़ेंगे। 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल, ये आप खुद करो। कायरल कार्बन के वाले तो अभी आपको आने चाहिए, बराबर है। यहाँ से थोड़ा लॉजिक लगाओ। 2,2-डाइमिथाइल, देखो एक ही कार्बन पे सेम आ गए ना, तो ये तो नहीं होगा, यानी 60 में आपका ऑप्शन आना चाहिए बी, बराबर है। 61, थोड़ा दिमाग से भी चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेमिनल। जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन, तो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, ये रहा 1,1 आया ना भाई, तो ये ऑप्शन आएगा आपका डी, बराबर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 1,1 है, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा, बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन जो आया आपका 62 वाला, 62 वाले में क्या है, जरा ध्यान से पढ़ो। क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एनिलीन विथ, बराबर। अब एनिलीन के जो रिएक्शन है वो सही में नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में आएंगे, फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय हीटिंग विथ क्यूप्रस क्लोराइड, बराबर। क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड रिएक्टिंग विथ एनिलीन। चलो, तो मैं आपको सैंडमेयर वाला ही है, बहुत ही सिंपल है। आप देखो ये वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि क्या हुआ कि सबसे पहले ये रिएक्शन यूज होगा। एनिलीन में से क्या बना, एनिलीन में से BDC बना, बराबर। BDC के बाद ये जो है 59 वाला ही कैरी फॉरवर्ड होता है 62 में, तो यहाँ से ये रिएक्शन तो आ गया कि भाई एनिलीन से आपका बना BDC, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। उसका जब आप CO2Cl2 प्लस HCl के साथ जब रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। सो दैट इज द रिएक्शन इन विच वी ऑब्टेन क्लोरोबेंजीन। तो ये रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, नाइट्रस एसिड followed by heating with cuprous chloride, बराबर है। तो ऑप्शन डी आएगा इसके अंदर 62 में। 63 की बात करेंगे। 63 में क्वेश्चन देखो, विच 2 रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस DDT। DDT के लिए कौन सा 2 चाहिए भाई, DDT के लिए कौन से 2 चाहिए, तो 63 में हमने सीखा हुआ ही है, बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि क्लोरल और क्लोरोबेंजीन, यानी बी, बराबर। ये बी ऑप्शन जो है वो सही आएगा, बराबर है। बी ऑप्शन से बनेगा भाई। कैसे बनता था याद करो, बराबर है। तो क्लोरल प्लस क्लोरोबेंजीन, चलो तो मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ये हो जाएगा आपका Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर ये CCl3 CHO, तो CCl3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, ये क्लोरल है। दूसरा एक मॉलिक्यूल यहाँ पर हाइड्रोजन, किसका, क्लोरोबेंजीन का। तो क्लोरोबेंजीन में ऐसा हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा आपका H2O और वो गया तो बन जाएगा DDT, मेरा माइनस वाटर मॉलिक्यूल। ये हो जाएगा आपका Cl इधर, CH CCl3 और ये पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये आपका बना DDT। तो DDT कैसे बनाया बेटा, ऐसा कोई पूछ ले, DDT कैसे बनाया, तो DDT में क्या आंसर आता है 63 के अंदर, बी आएगा। देखो यहाँ पर क्या था, बी, क्लोरल प्लस क्लोरोबेंजीन, तो ये आपका हो जाएगा बी वाला आंसर। 64 वाले में कैसे कर लेंगे, 64 वाला जो है बेटा वो मैं आपको क्वेश्चन भी शो कर देता हूँ। ये रहा, P4 + 8 SOCl2 इट गिव्स X + 4 SO2 + Y, बराबर है। अब P4 यानी रेड फॉस्फोरस, ये P ब्लॉक में भी आता है, बराबर है। और यहाँ पर आपका X जो है वो क्या मिलता है मालूम है, ये होगा आपका PCl3 मिलना चाहिए, बराबर। और Y जो मिलना चाहिए वो S2Cl2, यानी ये ऑप्शन सी जो है वो आएगा, बराबर है। ये आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन सी, बराबर है।
कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ना हो पाए तो वहाँ पर कर लेने के पी ब्लॉक में। अभी देखते जाओ क्या क्या हो रहा है। चलो अभी 65 वाला देख लेते हैं लास्ट, फिर आप रिलैक्स। 65 में क्या, इथेनॉल प्लस Cl2 ब्लीचिंग पाउडर -2HCl, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन ये 2 क्लोरीन चले गए तो Ca3CHO बनेगा। Ca3CHO बनेगा तो ये बनेगा क्या, इथेनॉल बनेगा, फिर 3Cl2 और ये तो क्लोरो बराबर है। फिर लिखा यहाँ पर, अच्छा X ना, X तो बना है तो सही, X क्या बना बताओ, X क्या बना होगा, Ca3CHO तो बोला, तो ये ऑप्शन ही है, एक ही है, ये 2 है, अब 2 में से एक आएगा बराबर। इसके रिएक्शंस आप देख लो। तो चलो यहाँ पर तो Ca3CHO दिख ही रहा है। अब आगे NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, CCl3CHO यानी क्लोरल हाइड्रेट प्लस NaOH इट गिव्स सोडियम फॉर्मेट प्लस। तो ये जो प्रिपरेशन मेथड है बेटा वो किसकी है, क्लोरोफॉर्म की ही है, तो CHCl3 आएगा। सो दैट्स हाउ द रिएक्शन विल बी प्रोसीड। तो यहाँ पर कैसे आ सकता है, तो इक्वेशन लिखने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लो, CH3CH2OH Cl2 ऑक्सीडेशन करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर -2HCl बराबर, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 क्लोरीन को निकाल दो तो बचा Ca3CHO, ये आया आपका पहला X बराबर। व्हेन X मूविंग ऑन नेक्स्ट 3Cl2, ये तो दिया हुआ है CCl3CHO, तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप में X मिल गया, चलो ठीक है, ये X कंपाउंड है हमारा इथेनॉल। आगे करेंगे CCl3CHOH ट्वाइस, यानी ये क्लोरल हाइड्रेट प्लस NaOH, इसमें से मेन कंपाउंड आपको मिलेगा CHCl3 प्लस HCOONA प्लस वाटर बराबर। आप देखो यहाँ पर X और Y, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए के अंदर आपको ये गिवन है ऑलरेडी बराबर। तो क्या है, Ca3CHO CHCl3, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा बराबर, ऑप्शन ए वाला। चलो ठीक है, तो ऑप्शन ए, यानी कि याद रखना हम लोगों ने ये 65 तक कंप्लीट किए हुए, टोटल हमारे पास 100 है बराबर है। तो ये जो है लेवल 1 है, लेवल 2 भी करेंगे, इतना आप साथ में कंप्लीट कर लो बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसके रिएक्शंस करेंगे, MCQ जो रिमेनिंग MCQ है वो हम लोग वहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आप लोग मेरी तरह ही पेन और कॉपी लेकर बैठते होंगे, और ये MCQ जो है बराबर है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, लेकिन साथ में आपको वो पैम्पलेट दिखा रहा हूँ जिसमें से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो वो भी आप साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या कि आपको भी प्रैक्टिस रहेगी और आप सॉल्व कर पाओगे।